बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं एमन भट्ट। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। तनख्वाहों पेंशन में इजाफा, एडहॉक अलाउंस जम करने की तजवीज़, कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सिंध का 14 खरब मालियत का बजट आज पेश होगा। पुलिस के लिए 105 अरब, सेहत के लिए 172 अरब, तालीम के लिए 215 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ भी दे दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर, 24 घंटों के दौरान मजीद 59 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 21,782 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 838 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 35,039 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 39.2% रही। सिंध में 6ठी ता 8वीं तक क्लासेस 50% हाजिरी के साथ खुल गईं। स्कूल के अमले की वैक्सीनेशन लाजमी करार। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए भी वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वजीर आला की जेर सदारत सिंध टास्क फोर्स इजलास में फैसले। इधर खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में गर्मी के बायस प्राइमरी और मिडिल स्कूल ताहुकुम सानी बंद। अदालत उज़्मा के अहकामात पर KMC इंसदाद तजावुज़ात सेल मुतहर्रिक। आज से कराची अलादीन पार्क के करीब मॉल और क्लब के खिलाफ ऑपरेशन होगा। डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की ने रेंजर्स, पुलिस और दीगर मुतालिका इदारों को खत लिख दिया। ऑपरेशन के लिए पुलिस और रेंजर्स की नफरी फराहम करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश। सिंध में कल से प्री मानसून की बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला सिस्टम कल से सिंध में दाखिल होगा। बारिशों का सिलसिला 19 जून तक जारी रहने का इम्कान। PDMA का मुतालिका इदारों की पेशगी इंतजामात के लिए मरासिला जारी कर दिया। मुल्क को बहरानी कैफियत से निकाला, मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन बजट दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा, मईशत के तमाम इशारे दुरुस्त सम्त में हैं। बरामदात में इजाफा हो रहा है। हेल्थ कार्ड की सहूलत सबको मिलेगी। तर्जुमान हुकूमती कामयाबियों को अवाम में उजागर करें। वज़ीर आज़म से स्पीकर असद कैसर की भी मुलाकात। एक दूसरे को नुक्ता नजर को सुने। मैं 20 मिनट के लिए सस्पेंड करता हूँ, 20 मिनट के लिए आपस में बैठ के तय करें कि क्या तरीका कार करना। कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान का शोर, अपोजिशन लीडर तकरीर मुकम्मल ना कर सके। ऐवान चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। स्पीकर ने आज शाम 4 बजे इजलास दोबारा बुला लिया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा, PTI में हकाइक का सामना करने का हौसला नहीं। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए बोले, काश रियासत मदीना की बात करने वाले करोड़ों गरीबों की भी मदद करते। पंजाब असम्बली की नई इमारत का बजट इजलास से इफ्तिताह। खूबसूरत ऐवान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबीन होने से मुतालिक हदीस तहरीर। नई इमारत स्पीकर परवेज इलाही की खसूसी काविश से मुकम्मल हुई। परवेज इलाही की तमाम अरकान को नए हाउस में आने की मुबारकबाद। कहा, इमारत वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के तावन से मुकम्मल हुई। सऊदी खवातीन बगैर महरम हज के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। सऊदी हुकूमत का ऐलान, हज के लिए रजिस्ट्रेशन 23 जून तक जारी रहेगी। रवां साल भी महदूद पैमाने पर हज होगा। सऊदी शहरी और मुमलिकत में मौजूदा गैर मुल्की हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। रूस और चीन बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद में दरार डालना चाहते हैं। नेटो के लिए अमरीकी हमायत इंतहाई मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। अमरीकी सदर जो बाइडन की नेटो सरबराही इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान पर नेटो इत्तेहादियों का मजबूत इत्तफाक राय है। तुर्क सदर के साथ गुफ्तगू मुस्बत और तामीरी रही। तुर्क सदर ने कहा, अमरीकी हम मनसब से मुखलिसाना बातचीत हुई। हमारे दरमियान ऐसा कोई मसला नहीं जिसे हल ना किया जा सके। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV।
सब पे नजर अंदर की खबर।